हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज केएसजे मैथ्स क्लासेस। तो क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा, जैसा कि आप थंबनेल में था कि आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में इस क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद आपको थोड़ा सा मैं इसको समझाऊंगी। समझाने के बाद यदि आपको समझ में आ जाता है तो ये क्वेश्चन आप अपने आप के सॉल्व कीजिए। अगर यदि नहीं समझ में आता है, कहीं पे आपको डाउट रह जाता है, तो आप अपना वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, पर फर्स्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस क्वेश्चन को आप हल्का सा समझाने के बाद आप अपने आप कीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी पढ़ करके और समझाऊंगी आगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। देखिए, ए पोल हैज टू बी इरेक्ट एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर पार्क। देखिए, एक सर्कुलर पार्क आपको गिवन है और उसमें क्या कर रखा है, आपको एक पोल लगाना है। पोल लगाना है, कहाँ लगाना है? उसके जो उसका बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब इसका जो सरकमफ्रेंस है, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, वहां आपको लगाना है। ऑफ डायमीटर ऑफ 13 मीटर in the such way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B ऑन द बाउंड्री। देखिए, ए और बी दो उसने दरवाजे दिए हुए हैं, आपको गेट दे रखे हैं और उस पोल की जो दूरी है, उस पोल से इन दोनों दरवाजों की जो दूरी है वो आपको दे रखी है इज 7 मीटर्स। ठीक है, सॉरी डिफरेंस उसको दे रखा है, सॉरी आपका ये डिफरेंस देखिए, डिफरेंस आपको दे रखा है कितना? 7 मीटर। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू डू सो? अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको क्या करना है, उसका निकालना है। इफ यस, यदि ऐसा है, संभव है, इसने लिखा है इट इज पॉसिबल, यदि ऐसा पॉसिबल है तो आप उसको क्या करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड बी पोल टू बी इरेक्टेड। ठीक है, तो उस पोल को कहाँ लगाया जाएगा, ये आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है। ठीक है, और आपको एक कंडीशन दे रखी है कि दोनों दरवाजों से जो दूरी है उसकी, उसका जो डिफरेंस है, मतलब ए से दूरी और बी से दूरी, दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना दे रखा है? 7 मीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देती हूँ। देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये एक सर्कुलर पार्क आपको दे रखा है। देखिए, सर्कुलर पार्क वैसे तो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है और यहाँ से डायमीटर आपको क्रॉस हो रही है और ये इसका सेंटर है। आपको पता है डायमीटर जो होती है वो सेंटर से सेंटर को क्रॉस करती है और सरकमफ्रेंसेस पे क्या जाके कट करती है। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है, पोल लगाना है, तो उसको हम पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, पी से डिनोट करेंगे और ये आपका ए दरवाजा है, ये आपका बी दरवाजा है। ठीक है, अब ये कंडीशन आपको दे रखी है उसने कि ये दूरी एपी और बीपी, इनका जो डिफरेंस है वो दे रखा है आपको 7 मीटर। ठीक है, आपको 7 मीटर दिया हुआ है। देखिए, ध्यान से देखिए जरा। ठीक है, डिफरेंस जो है वो आपको 7 मीटर दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको एक्स मान लेंगे, कोई भी है लेट कर लेंगे आप इसको, एपी को जो है एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है जब दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस 7 है, तो आप क्या करेंगे, अब ये क्या हो जाएगा, या तो ये x+7 होगा या ये x-7 होगा, क्योंकि आपको पता है डिफरेंस दोनों का क्या है, 7 मीटर। ठीक है, तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे एग्जाम्पल में आपको शायद x+7 दे रखा है, जरूरी नहीं है आप यही ले, आप ये भी ले सकते हैं, जिससे भी आप कंफर्ट है वो उससे उससे वो लीजिए। ठीक है, और ये जो ए बी है वो आपको दे रखी है 13 मीटर। ठीक है, ये आपको 13 मीटर दी हुई है। अब देखिए, ये ए पी बी एक क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब आप बोलोगे सॉरी, रेक्टेंगुलर ट्रायंगल बन रहा है ये। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रहा है। ठीक है ना, अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है? तो देखिए क्या है, 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, शायद ट्राइंगल चैप्टर में था। उसमें ये था कि इस तरीके से डायमीटर के जो पॉइंट्स होते हैं, यदि उसको हम किस सरकमफ्रेंस से मिलाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल पर वो मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और उससे क्या है, ये जो एक ट्राइंगल बनेगा वो बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में
हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं। जब पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो इससे इससे और इससे इसकी वैल्यू जब हम पाइथागोरस थ्योरम में पुट करेंगे तो क्या होगा, एक जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। उसका आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आने के बाद देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के बाद आप निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यदि वो डी से बड़ा है तो उसके रूट्स जो होंगे वो डिफरेंट डिस्टिंक्ट एंड टू रियल रूट्स होंगे। अगर वो जीरो आता है तो आपको क्या होंगे, जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू जो आपके पास है वो आपको निकालनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि ऐसा यदि एग्जिस्ट है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो या नेगेटिव में हो। ठीक है, वो देखने के बाद आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो ऑब्वियसली है कि इसका और इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। उसने यही पूछा है आपका कि इफ यस या व्हाट द डिफरेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड बी पोल टू बी इरेक्ट। ठीक है, ये दूरियां उसने, ये जो डिस्टेंस है एक्स और एक्स माइनस हाफ, उसमें आप एक्स की वैल्यू लिख लीजिए और उसका सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, मैंने आपको बता दिया है। अगर यदि आप खुद कर सकते हैं तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, नहीं तो आप मेरे साथ वीडियो पूरा देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। हाँ जी, तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम कि लेट AP इज x। ठीक है, मीटर, ये मीटर में आपको यूनिट दी हुई है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन BP जो होगा, क्या लूँ मैं, x प्लस 7 लूँ या x माइनस 7 लूँ। x प्लस 7 तो आपके एग्जाम्पल में दे रखा है, मैं x माइनस 7 ले लेती हूँ। ठीक है, मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है इसमें, आपको यहाँ पे शो करना है APB is right angle triangle। ठीक है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लगाएंगे, एक तो इसका क्या होगा, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि है आपका AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का होल स्क्वायर प्लस AP का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AB आपको दे रखी है 13, BP आपने ली है x माइनस 7, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, और AP आपको दे रखी है x, आपने लेट की है। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करूंगी तो मैं क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आएगा 169। इसको जब मैं आइडेंटिटी से खोलूंगी, ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, और ये 169 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, प्लस 49, 169 को मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और ये आएगा 0 2 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसमें 2 कॉमन ले लूंगी, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आपको नेचर ऑफ रूट निकालना पड़ेगा इसमें। तो b होता है आपका x का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट है -7, 4, a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट और c है कांस्टेंट। ठीक है,
देखिए इसको हम करेंगे तो ये आएगा 49 माइनस ये आ जाएगा प्लस 0। ठीक है, तो डी आपके पास आ गया 9, 8 और 2। देखिए ठीक है, ये आपके पास आया और विच इज क्या है, ग्रेटर देन 0, हेंस roots will be distinct real roots। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो रूट्स निकालने के लिए x इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन से को सॉल्व कर सकते हैं और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप abc की वैल्यू रख देंगे। b हमने लिया था -7, वो लिया था हमने जो हमने क्वाड्रेटिक की इक्वेशन निकाली थी, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी मैंने सॉल्व किया है d। ठीक है, तो ये आपका 289 अपॉन में 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 7 प्लस माइनस ये आपका आएगा शायद, इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 17 आएगा, 17/2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दो रूट्स निकलेंगे, तो आप क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे यहाँ पर। ये प्लस और माइनस इसीलिए लगाए जाते हैं कि एक बार आपको प्लस लेके सॉल्व करना है, एक बार आपको माइनस लेके सॉल्व करना है, तो वो एक्स की जगह दो मान आ जाएंगे, दो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए x की एक वैल्यू आपके पास आएगी, अगर मैं प्लस लेती हूँ यहाँ पे, प्लस लेती हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा 24/2। ठीक है, और यदि x की वैल्यू मैं माइनस लेती हूँ, सॉरी ये माइनस लेती हूँ, तो ये आएगा माइनस का 10/2। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास एक आ गई 12 और एक आ गई आपके पास -5। बट क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी हम नेगेटिव नहीं लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्रॉस करेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12, जो कि हमने क्या मानी है, AP मानी है। AP हमारे पास आ गई 12, तो BP हमारे पास आ जाएगी, क्या माना था आपने, x -7। ठीक है ना, तो x की जगह आपको रखनी है 12 -7, तो ये आ जाएगा 5। तो AP की वैल्यू आपके पास आ गई 12 मीटर और BP की वैल्यू आपके पास आ गई 5 मीटर। ओ सॉरी, थोड़ा दिखा नहीं, ये देखिए x के -7। ठीक है, ये आपने BP माना था, जिसमें क्या डिफरेंस 7 का था। ठीक है ना, तो x की वैल्यू हमारे पास आंसर आया था x का 12, तो 12 लिया है, दोनों को माइनस किया है तो 5 आ गया। तो एक डिस्टेंस, आप एक पोल की जो डिस्टेंस है वो A से तो है 12 मीटर और B से जो है B से जो है वो 5 मीटर। अब देखिए दोनों में अगर आंसर आपको चेक करना हो तो दोनों में डिफरेंस आपको 7 का नजर आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थोड़ा स्पीड में बताया मैंने क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा, सॉल्यूशन बहुत बड़ा था इसका। ठीक है, ओके, थैंक यू।